Students, very good morning to all of you. Namaste, assalamu alaikum, sat shri akal. Myself Suresh Kumar, and today we are going to do second chapter of class 10th mathematics, and the name of the chapter is polynomials. आज के चैप्टर के बीच में हम मेनली जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल्स, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स इन द पोलिनोमियल। तो इन तीनों चीज़ों के बीच में आपस में क्या रिलेशन आता है उस चीज़ को ही हम कंटिन्यू करेंगे। वैसे इस रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स पे एक वीडियो हमारा पीछे हो चुका है। उसके बीच में हमने बहुत कुछ इन रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, उसी को ही हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो के बीच में जो हमने पढ़ा था, हमने वहाँ पर देखा था कि जो भी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी? ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी थी। तो यहाँ पर जो भी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल तब निकलता था जब ये पॉलिनोमियल को मैं इक्वल टू ज़ीरो करता हूँ। ये तो हमने वहाँ पर भी किया था। तब हमने देखा था कि x वॉज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। जो भी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा था इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर ज़ीरो पॉलिनोमियल के केस में जो भी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा था दैट वाज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, बी ओवर ए। और यहाँ पर बी क्या थी? ये एक कांस्टेंट टर्म थी, यहाँ कांस्टेंट नंबर था। ठीक है, और कांस्टेंट नंबर आपको पता ही है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। कांस्टेंट था, उस कांस्टेंट का माइनस डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ए क्या था? वेरिएबल के साथ में लगा हुआ था, तो ये कोफिशिएंट था। ठीक है, ये चीज़ हमको उस टाइम पे देखने को मिली थी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ये। किसका है ये? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो तब हमें क्या मिल रहा था? एक्स की वैल्यू मिल रही थी, और एक्स की वैल्यू क्या थी? वो एक्स इक्वल टू क्या था? ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल था, और ये किसके बराबर आ था? ये आ रहा था बराबर माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स है और ये x1 वाला है, मतलब x1 का मतलब x की पावर 1 वाला वेरिएबल है। ठीक है, इसके साथ जो भी कोफिशिएंट आ रहा था उस कोफिशिएंट को मैं यहाँ पर एज ए डिनोमिनेटर लिखूँगा। तो हमारे पास ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर आ था? माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये एक रिलेशन आ रहा था बिटवीन ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड कांस्टेंट टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन किसके केस में था ये आ रहा था हमारे पास लीनियर ज़ीरो पॉलिनोमियल, मतलब ऐसी पॉलिनोमियल जो ज़ीरो पॉलिनोमियल तो है ही, साथ ही साथ वो लीनियर है। ठीक है, उसके केस में ये हमारे पास ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा था। उसके बाद हमने बात की थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक ज़ीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि ज़ीरो पॉलिनोमियल का ही ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, और ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होती है? जो पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि एक ज़ीरो पॉलिनोमियल है, उसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, उसके कांस्टेंट टर्म्स और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले हमने उस टाइम पे भी बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस
बी एक्स और प्लस सी होती है। जैसे हमारे पास मान लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। ये जनरल फॉर्म के मुताबिक बना हुआ कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो a लगा हुआ है x² के साथ में, ये भी कॉफिशिएंट है। क्या है ये? कॉफिशिएंट है। लेकिन किसका कॉफिशिएंट है? ये कॉफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। किसका है ये? कॉफिशिएंट ऑफ x²। दूसरी साइड में ये जो b है, ये भी क्या है? b भी यहाँ पर कॉफिशिएंट ही है। लेकिन किसका कॉफिशिएंट है? कॉफिशिएंट ऑफ x। किसका है ये? b यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ x है। और ये जो c टर्म आ रही है, c टर्म के साथ में कोई भी x नहीं लगा हुआ है, ठीक है। कोई भी x नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। मतलब ये ऐसा नंबर है जो कांस्टेंट है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में हमको 3 चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं क्या? 2 तो हमको कॉफिशिएंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पहला वाला जो कॉफिशिएंट है वो वेरिएबल, उस वेरिएबल के साथ में लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर है। और हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। दूसरा वाला कॉफिशिएंट जो है वो एक ऐसे वेरिएबल के साथ में लगा हुआ है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉफिशिएंट हमको नज़र आ रहा है और तीसरा कांस्टेंट टर्म नज़र आ रही है। इस वाले केस में हमने देखा था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो निकलते थे, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो निकलते थे वो हमारे पास 2 आते थे। कितने? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2 आते थे। मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की 2 अलग अलग वैल्यू हमको आती थी और दोनों ही वैल्यूज़ उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाने में अपना रोल अदा करती थी। मतलब उन दोनों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में से किसी भी वैल्यू को अगर आप पॉलिनोमियल के बीच में वेरिएबल की जगह भरते थे तो वो पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाता था या उसकी होल वैल्यू ज़ीरो बन जाती थी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जो ज़ीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसके जो ज़ीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ रहे हैं। अरे भाई, ज़ीरो पॉलिनोमियल और ज़ीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में कंफ्यूज मत होना। ज़ीरो पॉलिनोमियल का मैं किसको कह रहा हूँ? ज़ीरो पॉलिनोमियल वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल ज़ीरो पॉलिनोमियल होगी जिसकी होल वैल्यू ज़ीरो आ रही है या इक्वल टू ज़ीरो हो रही है, उसको मैं ज़ीरो पॉलिनोमियल कह रहा हूँ। लेकिन जब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की बात करता हूँ तो ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यूज़ होती हैं जो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाने में रोल अदा करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। तो मैं बात कर रहा था ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वहाँ पर 2 वैल्यूज़ आती थी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में। तो यहाँ पर जो 2 वैल्यूज़ आती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को हम अल्फ़ा और बीटा के साथ में डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आया था इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, उसको मैं अल्फ़ा के साथ में डिनोट करता हूँ। किसके साथ? अल्फ़ा के साथ में। यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो एक ही ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आया था तो इसलिए मतलब एक ही वैल्यू थी और वो थी अल्फ़ा, ठीक है। वो क्या थी? अल्फ़ा। और वही अल्फ़ा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब उसी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को मैं डिनोट कर रहा हूँ अल्फ़ा के साथ में। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में 2 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आए। पहले वाले ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को मैंने अल्फ़ा के साथ डिनोट किया और दूसरे वाले ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को मैंने बीटा के साथ में डिनोट किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं किसका? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स का और कांस्टेंट और कॉफिशिएंट्स का। तो
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच में जो रिलेशनशिप आता है वो कुछ इस तरीके से है, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल के ज़ीरो को, यानी कि फर्स्ट ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को जमा करता हूँ विद सेकंड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो कि बीटा है, अल्फ़ा जमा बीटा अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास उसकी जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है, वो आती है मेरे पास माइनस बी ओवर ए के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आती है, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो मेरे पास आता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, माइनस बी ओवर ए। और यहाँ पर ये जो b जो थी ये है क्या, b तो मुझे पता है, देख लो b है क्या, ये कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x डिवाइडेड बाय, और a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो दूसरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दोनों की रेशो के बराबर ही वैल्यू आती है अल्फ़ा प्लस बीटा की। किसके बराबर, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये हमने देखा था पिछले वाले वीडियो के बीच में। दूसरा जो हमने इसके बीच में देखा था अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या चीज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो हमने हासिल किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में दैट वाज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दो रिलेशन हमने उस टाइम पे हासिल किए थे। तो इन जनरल मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर जो a जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या चीज़, a जो है यहाँ पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तब ऐसे केस में ये जो अल्फ़ा और बीटा जो हैं इस पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्या हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। और अगर अल्फ़ा और बीटा ये किसी पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा अगर किसी पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके अगर ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं तो जाहिर सी बात है x माइनस अल्फ़ा, ठीक है, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा जो है
वो पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c के फैक्टर होंगे। क्या होंगे? ये इसके फैक्टर होंगे। अरे भाई, फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे फैक्टर? अरे भाई, अगर ये अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकली हुई है, ठीक है, अगर ये अल्फ़ा निकला हुआ है तो x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 करके ही x की वैल्यू अल्फ़ा निकली हुई होगी। ठीक है, समझ रहे हो कुछ? तो x माइनस अल्फ़ा जो है वो इस ax² प्लस bx प्लस c का क्या होगा? एक फैक्टर होगा। और मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि जब तक आप इस पोलिनोमियल को फैक्टर की फॉर्म में तब्दील नहीं करते हो तब तक आप इस पोलिनोमियल के बीच में जो भी x आ रहा है, जो भी वेरिएबल आ रहा है, उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप इस पोलिनोमियल को फैक्टर की फॉर्म में ही तब्दील करते हो कि नहीं? और जब आपने इसको फैक्टर की फॉर्म में तब्दील किया होगा तो आपके पास में उस टाइम पे फैक्टर की फॉर्म में x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा आया होगा इक्वल टू 0। तब जाके आपने किया होगा या तो ये वाला हिस्सा 0 के बराबर है, तब जाके ये पोलिनोमियल 0 बनेगा, ठीक है, या फिर ये वाला हिस्सा 0 के बराबर आया हुआ होगा, तब जाके ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 किया होगा और साथ में इसका कोई कांस्टेंट a रहा होगा। आपको पता ही है, जिसके भी साथ में कोई फैक्टर नहीं होता उसका एक तो फैक्टर होता ही है, और वो क्या होता है? 1। ये जो 1 इसके साथ में आ रहा है, 1 की जगह कोई और नंबर भी हो सकता है, ठीक है। फैक्टर जब आप बनाओगे कोई और नंबर भी आ सकता है। उस पूरे नंबर को मैं डिनोट कर रहा हूँ एक कांस्टेंट टर्म k के साथ में। किसके साथ में? k के साथ में डिनोट कर रहा हूँ। और इसी पोलिनोमियल को मैंने एज ए फैक्टर की फॉर्म में क्या लिखा? k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। किसके बराबर? x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। और इसी को ही आगे जाके मैं क्या लिख सकता हूँ? ये टर्म पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर इसके साथ में, ठीक वैसे ही यही टर्म इसके साथ में और फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स बीटा, उसके बाद अल्फ़ा वाले का माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स बन जाएगा माइनस एक्स अल्फ़ा, ठीक है। और माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा प्लस का अल्फ़ा बीटा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे जाके मैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स को रखो बाहर, बीच में क्या रह जाएगा? बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो या बीटा प्लस अल्फ़ा कर लो, एक ही बात है। बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है।
अब आपको पता ही है जगह चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इसको आप अल्फ़ा प्लस बीटा कहो या बीटा प्लस अल्फ़ा कह लो, है क्या ये दोनों सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा हमने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल माने थे। उसके बाद प्लस हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, इसी इक्वेशन के साथ में या इसी पॉलिनोमियल के साथ में इस वाली पॉलिनोमियल को अगर मैं मैच करना चाहूँ तो हमारे पास क्या बन रहा है। चलो इसको और भी खोल के लिख लेते हैं, पहले इसको देख लो, और खोला क्योंकि बाहर k है, अब k के साथ में इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, क्या बन जाएगा, k एक्स स्क्वायर माइनस k बीटा प्लस अल्फ़ा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा, और इसके साथ में भी क्या लगा हुआ है, के इसके साथ भी लगा हुआ है, ठीक है, के अल्फ़ा बीटा, क्योंकि के इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, के इसके साथ में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और यही के इस पूरी टर्म के साथ में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ब्रैकेट के बाहर जब इसकी ब्रैकेट को खोला जाएगा तो के सबके साथ में मल्टीप्लाई होके निकलेगा, क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर के, ठीक है, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फ़ा प्लस बीटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, के का है क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, चाहे ये 1 भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, 1 2 भी हो सकता है, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो अब इस वाले पॉलिनोमियल के साथ में इस वाले पॉलिनोमियल को अगर मैं मैच करता हूँ तो हमारे पास क्या बनकर तैयार हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a जो आ रहा है वो इक्वल टू k आ रहा है। देखो इस x के साथ में x स्क्वायर के साथ में k लगा हुआ है और इस x स्क्वायर के साथ में a लगा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो a इज़ इक्वल टू k आ रहा है, ठीक है। यहाँ से तो आपको ये मालूम हुआ। अब इस वाली टर्म को मैच करो इस वाली मिडल वाली टर्म के साथ में, ठीक है, इस मिडल वाली टर्म के साथ में मैच करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x जो आ रहा है, ठीक है, x नहीं b, क्या चीज़ b जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, b किसके बराबर आ रहा है, माइनस k इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा कह लो, ठीक है। तो b किसके बराबर आ रहा है, माइनस k बीटा प्लस अल्फ़ा के, और c किसके बराबर आ रहा है, c यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, देखो ये c है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म किसके बराबर आ रही है, k अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। c किसके बराबर आ रही है, k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, इसके बराबर आई, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर हमने जब सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जब हमने निकाला, जो कि किसके बराबर आ रहा था, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर आ रहा था, अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर। देखो अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना चाहता हूँ तो मुझे इनमें से किस किस टर्म को लेना पड़ेगा,
सबसे पहले मुझे ऊपर किसको रखना पड़ेगा, बी वाली टर्म को। किसको रखना पड़ेगा ऊपर, बी वाली टर्म को ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। नीचे किसको रखना पड़ेगा, बी वाली टर्म के साथ में क्या है, के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और ये माइनस का है, डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। डिवाइडेड बाय ए जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या थी, के बराबर के, ठीक है। ये के और ये के एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो यहाँ पर जैसे ही के को के काट देगा क्या रह जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये रह जाएगा। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं, हमारे पास तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो आ रहा है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, यहाँ पर जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। इसका मतलब जो हम यहाँ पर बी लेंगे वो माइनस में होनी चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और क्या रह जाएगा, सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ से एक चीज़ तो प्रूफ हो रही है ना कि सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल अल्फ़ा प्लस जो बीटा आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ बी ओवर ए। बी जो हमको वहाँ पर लेना पड़ती है वो माइनस में लेना पड़ती है और उसके नीचे डिनोमिनेटर जो होता है वो ए होता है, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरो जो आता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए आता है और यहाँ से ये प्रूफ भी होता है, देखा हमने यहाँ पर, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो आ रहा था यहाँ पर हमारे पास वो क्या आ रहा था हमारे पास, वो आ रहा था हमारे पास माइनस बी ओवर ए। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो किसके बराबर आएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था सी टर्म में अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस सी टर्म के अल्फ़ा इंटू बीटा को सिर्फ अल्फ़ा इंटू बीटा बनाना है, इसके के को ख़त्म करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है यहीं से देख लो, अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ चाहिए यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सी टर्म को जो कि इक्वल टू के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा है, इस सी टर्म को डिवाइड करूँगा इस ए टर्म के साथ में जो कि इक्वल टू के बराबर है, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो c ओवर a इक्वल टू के अल्फ़ा इंटू बीटा बटा के, ये के और ये के कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकल जाएगी जो कि है अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या है वो, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकल रही है। तो यहाँ पर हमको ये वाला रिलेशनशिप मिल जाता है, ठीक है। कौन सा रिलेशनशिप, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। क्या चीज़, सी ओवर ए, वेयर सी इज़ कांस्टेंट टर्म। क्या है यहाँ पर सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है यहाँ पर, बताओ भाई,
ए क्या है यहाँ पर? अरे भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये हमको मिल जाते हैं यहाँ पर रिलेशंस। ठीक है, समझो कुछ। यहाँ पर हमने इसको प्रूफ करके भी दिखा दिया कि किस तरीके से ये रिलेशंस बने हुए हैं। ठीक है, ये तो आपकी समझ में आया होगा। तो इन रिलेशनों से हमने देखा अल्फ़ा इंटू बीटा जो है दैट इज़ इक्वल टू सी ओवर ए, जो कि है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। यहाँ पर बी क्या है? बी यहाँ पर है COEFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इसका रिलेशन आता है और ये प्रूफ करके भी हमने दिखा दिया है अभी। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में भी तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आते हैं। ठीक है, उस केस में 3 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे। कितने? 3 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे। उन 3 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को हम डिनोट करेंगे अल्फ़ा, बीटा और तीसरी चीज़ जो होती है दैट इज़ गामा। ठीक है, तीसरा क्या आएगा इसके बीच में? गामा आता है। इन तीनों ज़ीरोज़ को हम अल्फ़ा, बीटा और गामा के साथ में डिनोट करेंगे। ये बात समझ में? ठीक, ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। उसके बाद अगर अल्फ़ा, बीटा और गामा ये तीनों के तीनों क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर ये ज़ीरोज़ हैं तो जाहिर सी बात है उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? एक्स माइनस अल्फ़ा एक फैक्टर, दूसरा वाला होगा एक्स माइनस बीटा दूसरा फैक्टर, और तीसरा फैक्टर होगा एक्स माइनस गामा तीसरा फैक्टर, और के इसके साथ में कोई कांस्टेंट होगा जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में देखा। ठीक है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में 2 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल थे अल्फ़ा और बीटा। अगर उसी अल्फ़ा और बीटा का यूज़ करके मुझे उस पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने हैं तो मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल के बीच में अल्फ़ा को निकालूंगा। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करूँगा उसी वेरिएबल के बीच में से निकाले गए बीटा के साथ में। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पर 3 हैं तो इसके फैक्टर इसीलिए x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा होगा। अरे भाई आपको मैंने समझाया था ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हमको तब तक नहीं मिलते जब हम उस पॉलिनोमियल को फैक्टर की फॉर्म में तब्दील नहीं करते और उन फैक्टर्स की प्रोडक्ट को इक्वल टू ज़ीरो नहीं करते। तो ऐसा ही हुआ होगा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में भी ऐसा ही होता है। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से फैक्टर की फॉर्म में तब्दील करते हैं और हर एक फैक्टर इक्वल टू ज़ीरो के बराबर, तभी तो क्या निकलेगा, पहले में या तो ये ज़ीरो होगा तब जाके ये पूरी पॉलिनोमियल ज़ीरो बनेगी। उस केस में हमारे पास x क्या आएगा, x इक्वल टू गामा आया होगा। ठीक है, दूसरे वाले केस में जब ये ज़ीरो हुआ होगा तो उस केस में क्या हुआ होगा,
x माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बीटा वाला हमारे पास 0 ऑफ पॉलिनोमियल आया होगा। तीसरे वाले केस में ये 0 हुआ होगा, x माइनस अल्फ़ा और x इक्वल टू अल्फ़ा के बराबर आया होगा। तो यहाँ पर हमने देखा जब हमारे पास ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं तो हम उस पॉलिनोमियल का फैक्टर्स बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज ज़ीरोज़। ठीक है, इन ज़ीरोज़ का ही इस्तेमाल करके हम उस पॉलिनोमियल के फैक्टर बना सकते हैं और वो इस तरीके से बनेंगे। कैसे देखेंगे भाई, उस पॉलिनोमियल के बीच में वेरिएबल कौन सा आ रहा है, वेरिएबल को लिखेंगे और उसके बीच में से हम किसको निकालेंगे, जो भी हमारे पास ज़ीरोज़ आ रहे हैं। पहले वेरिएबल में से पहला वाला ज़ीरो पॉलिनोमियल निकाला, उसको प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, वेरिएबल में से दूसरे वाले ज़ीरो को निकाल करके जो भी चीज़ आएगी उसको प्रोडक्ट करेंगे वेरिएबल में से तीसरे वाले ज़ीरो को निकाल करके। तो इस तरीके से वेरिएबल में से जब तीनों ज़ीरोज़ को निकाला जाता है और उनको प्रोडक्ट किया जाता है, वही प्रोडक्ट जो होती है वो उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, फैक्टर फॉर्म होगी। तो ये किसकी फैक्टर फॉर्म है, ये किसी एक ऐसे पॉलिनोमियल की फैक्टर फॉर्म है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये फैक्टर फॉर्म बनेगी जब इसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो होंगे वो अल्फ़ा, बीटा और गामा रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया, ये बात समझ में आई। तो ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए। यहाँ से हम एक चीज़ तो देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिनोमियल को हमने फैक्टर की फॉर्म में तब्दील किया है। ठीक है, हर एक पॉलिनोमियल को फैक्टर की फॉर्म में ही तब्दील करके लिखना पड़ता है जब हमको उसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालने होते हैं। जब तक आप फैक्टर की फॉर्म में तब्दील नहीं करोगे तब तक आप उसको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो हैं उसके वो निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए अब देखो हमारे पास क्या चीज़ हमको हासिल हो रही है। यहाँ पर जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं वो इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस बी ओवर ए के। ठीक है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस के बीच में जो 3 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं उनका अगर मैं सम करूं, क्या है ये, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, सम है ये। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है उनका जो सम आएगा दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा अगर मैं करता हूँ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा वो इक्वल टू होता है इसके केस में माइनस डी ओवर ए के बराबर। और यहाँ पर एक तीसरा रिलेशनशिप भी निकल के आता है और वो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। यहाँ पर ये तीसरा रिलेशन भी निकल कर के आता है और ये तीसरा रिलेशन जो होता है ये इक्वल टू होता है सी ओवर ए के बराबर। किसके बराबर, सी ओवर ए के बराबर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस के बीच में ऐसा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो माइनस डी ओवर ए के बराबर होता है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा जो होता है वो सी ओवर ए के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए।
चलते हैं आगे की तरफ। इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम वेरीफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल पकड़ेंगे। एग्जाम्पल है क्या, कहता है वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 are the zeros of cubic polynomial, are the zeros of a cubic polynomial ठीक है। और वो पॉलिनोमियल है क्या, px 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और -3, ठीक है। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, then verify the relationship between zeros and coefficients constants in the polynomial, ठीक है। ये है, कहता है कि वेरीफाई करना है कि 3 -1 -1/3 ये जो है तीनों के तीनों नंबर जो हैं आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल px। कहता है कि ये 3 जो है -1 जो है -1/3 जो है ये पोलिनोमियल 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3 के ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हैं। ये आपको प्रूव करना है। और दूसरा एक चीज़ और भी पूछा है, उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स कांस्टेंट इन द पोलिनोमियल। उसके बाद आपको उनके रिलेशनशिप भी निकालने हैं जो कि कोफिशिएंट्स कांस्टेंट और जीरोस के बीच में आ रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना है, फर्स्ट आपको प्रूव करना है कि ये जो तीनों नंबर आपको दे के रखे हुए हैं क्या ये इस पोलिनोमियल के जीरोस ऑफ पोलिनोमियल हैं भी हैं कि नहीं है। तो कैसे करेंगे प्रूव करने का एक ही तरीका है कि आपको x की जगह, ठीक है, x की जगह किसकी वैल्यू भरनी है, जो जीरोस की वैल्यू दे के रखी हुई है। आफ्टर ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यूज़ होती हैं जो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना सकती है। तो आपने चेक करना है x की जगह इन वैल्यूज़ को भर के कि ये वैल्यू भरने पे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो समझो कि ये जो वैल्यूज़ आपको दे के रखी हुई हैं ये इस पॉलिनोमियल की जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगी। तो वही करूँगा। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, हम करेंगे सबसे पहले हमको px क्या दे के रखा हुआ है, px हमारे पास जो है दैट इज़ इक्वल टू 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। ये हमारे पास क्या है, px है, ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो पॉलिनोमियल है। क्योंकि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किसके निकाले जाते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं वो ज़ीरो पॉलिनोमियल के निकलते हैं। मतलब जब ये पॉलिनोमियल ज़ीरो होगी तभी तो इसको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे, तभी तो x की वो वैल्यूज़ निकलेंगी जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाती होंगी, ठीक है। तो px जो है इक्वल टू 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3 के बराबर होगी और यही पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 भी होगी क्योंकि ये ज़ीरो पॉलिनोमियल है। अब मैं बारी बारी से वैल्यूज़ को पुट करूँगा, यानी कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू को बारी बारी से पुट करूँगा। सबसे पहले हम px के बीच में x की जगह 3 भर के देखेंगे।
जब मैं इस px के बीच में x की जगह 3 भरूंगा तो यही पोलिनोमियल px की बजाय p3 कहलाएगी। और क्या बन जाएगा ये p3 इक्वल टू 3, x की जगह मैं क्या भरने जा रहा हूँ 3 इंटू 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस 5 इंटू, क्योंकि 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 आता है कि नहीं आता है, करके देख लेंगे हम बारी बारी से। सॉल्व करो इसको, क्या बन जाएगा 3 3 9 9 3 = 27, तो 3 इंटू 27 बनेगा, माइनस 5 इंटू 3 3 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 5 इंटू 9 हो जाएगा, आगे माइनस 11 इंटू 3 33 और माइनस 3 इक्वल टू 0 आता है कि नहीं आता है, करके देखें, चलते रहेंगे हम जब तक ये लास्ट तक सॉल्व नहीं होता। आगे जाके क्या बन जाएगा 3 इंटू 27 करके देख लो, 7 इंटू 3 21, बचेंगे 2, ठीक है, 3 इंटू 7 21, बचेंगे 2, 3 इंटू 2 6 और बचे हुए 2 8, आगे माइनस 9 इंटू 5 45, आगे 33 है, ठीक है, 33 माइनस का है ये, और ये भी माइनस का ही है, ठीक है, तो माइनस माइनस कर लेते हैं प्लस, क्या बन जाएगा ये माइनस 33 माइनस 3 माइनस का 36 कर लेते हैं इसको, ठीक है, या आप इसको, चलो मैं लास्ट में ही करूँगा, माइनस 33 माइनस 3 हो गया। अब देखो माइनस वाली टर्म्स को एक साइड में कर लो, ये माइनस की है, ये माइनस की है और ये माइनस की है, तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, लेकिन निशान रहेगा माइनस का ही, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 81 प्लस का है, और अब इन सभी को माइनस वालों को एक साइड में प्लस कर लोगे, लेकिन निशान उनके साथ में क्या आएगा माइनस का ही आएगा, क्या बन जाएगा 33 प्लस 3 36, 36 प्लस 45 81, क्या आएगा 81, लेकिन वो 81 जो आएगा वो किसका आएगा माइनस का 81, किसका आएगा माइनस का 81 आएगा, ठीक है, तो माइनस वाले कितने आए 81, 81 माइनस 81 0, तो देख रहे हो आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड 0 आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू जो है 0 की वो इसको सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब ये 3 जो है इस पोलिनोमियल का 0 है, एक 0 तो ठीक है, इस एक की वैल्यू तो ठीक है। अब हम px की जगह दूसरे वाले की वैल्यू भर के देखेंगे, अब हम px में x की जगह -1 भर के देखेंगे कि ये पोलिनोमियल को 0 बनाता है कि नहीं बनाता है। तो जब हम x की जगह -1 को भरेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन करके या पोलिनोमियल बन करके तैयार होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, 3 इंटू एक्स की जगह -1 और -1 का क्या था क्यूब, -1 का क्या था हमारे पास क्यूब था, उसके बाद -5 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद -11 इंटू -1 और उसके बाद -3, ठीक है, क्या ये भी इक्वल टू 0 आता है कि नहीं, अगर ये भी इक्वल टू 0 आएगा इसका मतलब जो 0 ऑफ पोलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है वो दूसरी वैल्यू भी इस पोलिनोमियल के सेटिस्फाई करती है इन ऑर्डर टू मेक इट 0, और वो वैल्यू भी सही होगी फॉर द 0 ऑफ पोलिनोमियल गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। तो देखते हैं क्या बन जाएगा ये 3 इंटू, देख लो भाई 1 है, ठीक है, 1 की रेज़ टू पावर कितनी है 3, 1 की रेज़ टू पावर कितनी है 3,
तो -1 इंटू -1 इंटू -1 ही रहेगा, -1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, माइनस का निशान है क्या, 5 इंटू -1 रेज़ टू पावर 2 है, -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 11। ठीक है, ये क्या है, माइनस का 11 इंटू -1, फिलहाल इसको मैं वैसे ही रख रहा हूँ, और आगे माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 माइनस का 3 हो जाएगा। आगे क्या है, -5 इंटू 1 माइनस का 5 हो जाएगा। आगे क्या है, -11 इंटू -1 प्लस का 11 हो जाएगा। और आगे क्या है, माइनस का 3 क्या हो जाएगा, क्या ये 0 आ रहा है, देख लो, -3 और -5 माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस का 8 और माइनस का 3 माइनस के 11 हो जाएंगे। माइनस के 11 और प्लस के 11 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, या -11 + 11 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, 0। इसका मतलब जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की दूसरी वैल्यू है वो भी सही है। ठीक है, दूसरी भी सही है। अब तीसरी जो वैल्यू हमको दे के रखी है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, अब उसको भर के देखेंगे। अब जो तीसरी वैल्यू दे के रखी है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, वो है क्या, दैट इज़, हमारे पास में जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल की दूसरी वैल्यू दे के रखी है, दैट इज़ -1/3। क्या दे के रखी है, -1/3। भरो अब इसके बीच में x की जगह -1/3, तो 3 इंटू एक्स क्यूब था, x की जगह मैं क्या भर रहा हूँ, -1/3 भर रहा हूँ। क्या भर रहा हूँ, -1/3 का क्यूब। आगे माइनस का निशान, 5 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह मैं क्या भरूँगा, -1/3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस 11 इंटू एक्स है, x की जगह मैं क्या भरूँगा, -1/3। ठीक है, और उसके बाद -3 है। देखते हैं ये भी 0 बनती है कि नहीं बनती है। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, आगे जाके क्या बन जाएगा ये, 3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। ठीक है, कर को इधर साइड में देख के देख लो, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। ये तो आपको पता है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस ही होता है, और 1 इंटू 1 इंटू 1 1, यानी कि ये -1 आएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो ये क्या बन जाएगा, -1/27। ठीक है, ये आ गई इसकी। आगे चलते हैं, माइनस क्या बन जाएगा ये, 5 इंटू, इसको देख लो -1, क्योंकि स्क्वायर लगा है। स्क्वायर जब किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर लगा होता है, ठीक है, वो स्क्वायर न्यूमरेटर का भी होता है और डिनोमिनेटर का भी होता है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1 स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर है ना, तो -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 ही होता है। नहीं, -1 इंटू -1 +1 होता है। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। और नीचे क्या है, 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 क्या होता है, 9। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको 1 ही लिखो, तो 1/9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास, माइनस का 11 है, माइनस का 11 इंटू माइनस का 1 प्लस के 11/3 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 3 है। ठीक है, करते हैं इसको, क्या ये 0 बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पर देखो, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 हो गया कैंसिल, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1 इंटू 1 -1/9। अब यहाँ पर देख लो, -5 इंटू 1 माइनस का 5/9 बन जाएगा ये।
उसके बाद प्लस का 11/3 बनेगा और उसके बाद माइनस का 3/1 बन रहा है। क्या ये भी इक्वल टू 0 आता है कि नहीं, वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम इन दो को कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ये आसानी से प्लस या माइनस हो जाएंगे। और दूसरा इन दो को प्लस कर लेंगे और लास्ट में दोनों को प्लस करके हम देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो ये 9 ही रहेगा। ऊपर क्या है, -1 और -5, क्या बन जाएगा ये, -1 -5 माइनस का 6 बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा ये, माइनस का 6। आगे क्या है, किसका निशान है, आगे निशान है हमारे पास प्लस का, तो ये प्लस का निशान लगाया और इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लो क्या बन जाएगा, 11 का 11 माइनस 3 3 9 और नीचे 3, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, यहाँ पर इसको कट करके देख लो, अभी भी कट हो जाता है ये, 3 2 6 और 3 3 9 और ये बन जाएगा हमारे पास -2/3 प्लस, इसको देख लो 11 में से 9 को निकालोगे तो 2/3 बच जाता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, ये माइनस का 2/3 है और ये प्लस का 2/3 है, तो माइनस का 2/3 प्लस का 2/3 कैंसिल हो जाएंगे, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी तीनों वैल्यूज़ दे के रखी हुई हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की, इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जो भी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल दे के रखे हुए हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रही हैं उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाने में, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों की तीनों वैल्यू जो हैं सही वैल्यू हैं जो कि इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाती हैं, इसलिए तीनों की तीनों वैल्यूज़ जो हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं इस पॉलिनोमियल की, ठीक है, समझ में आया। और ये पॉलिनोमियल कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रही हैं इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो पॉलिनोमियल बनाने में। तो ये तो हो गया यहाँ से प्रूफ। तो हम लिख सकते हैं हियर वैल्यूज़ ऑफ x इक्वल टू, क्या क्या वैल्यूज़ थी, x की वैल्यूज़ क्या क्या थी, -1, -1/3, तीसरी वैल्यू थी 3। ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ जो हैं सेटिस्फाई कर रही हैं इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाने के लिए, तो ये तीनों की तीनों वैल्यू ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होंगी। हेयर वैल्यूज़ ऑफ x इक्वल टू -1, -1/3 और 3 are making the whole value of polynomials px इक्वल टू 0, 0 के बराबर करें हैं। सो these values are zeros of polynomial। तो ये जो वैल्यूज़ होंगी zeros of polynomial कहलाएंगी और ये प्रूफ भी हो चुका है, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि जो अल्फ़ा थी वो 3 आ रही थी, बीटा जो है वो -1 आ रही है और जो गामा है वो -1/3 आ रही हैं। तो यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ आ रही हैं। अब मैं इनके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग चलूँ तो रिलेशनशिप में हमने देखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो
इक्वल टू होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि 3 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो आ रहे हैं वो किसके बराबर होते हैं? दे आर इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के बराबर होते हैं। तो करके देख लेते हैं हमारे पास क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये प्रूफ होता है कि नहीं होता है, करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा क्या था हमारे पास 3 प्लस बीटा क्या था हमारे पास -1 प्लस गामा क्या था हमारे पास -1/3। ठीक है, करके देख लो। 3 प्लस -1 तो क्या रह जाएगा मेरे पास? रह जाएगा यहाँ पर 2 रह जाएगा, और 2 प्लस -3 प्लस माइनस का 3 लिखूँगा मैं यहाँ पर, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो क्या बन जाएगा ये? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 2 6 -1/3 क्या बन जाएगा? ये 5/3 बनेगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आ रहे हैं उनका जो सम आ रहा है वो 5/3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5/3 आ रहा है। और यही 5/3 जो आ रहा है सम ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो आ रहा है जो कि 5/3 आ रहा है, यही 5/3 सम जो है ज़ीरोज़ का, ठीक है, वो मैं पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग अगर चलूँ, जो कि हमको पॉलिनोमियल देख के रखी हुई थी, जो पॉलिनोमियल हमारे को देख के रखी हुई थी 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, इसके अकॉर्डिंग इस सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को मैं देखूं तो ये 5/3 हमारे पास कब आता है? देखो ये 5/3 इस पॉलिनोमियल के केस में अगर मैं देखूं तो कब आता है? जब मैं इस वाली टर्म को न्यूमरेटर लेता हूं, यानी कि इस वाले कोएफिशिएंट को, किसके? x² वाले कोएफिशिएंट्स को न्यूमरेटर लेता हूं। ठीक है, और ये क्या थी? ये a है, ये टर्म क्या थी? b थी, ये टर्म क्या थी? c थी, और ये क्या टर्म थी? d थी। मतलब इस b के नीचे a वाली टर्म को लेता हूँ तो मेरे पास इसी के बराबर सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं अगर b को पकड़ता हूँ तो b मेरे पास में यहाँ पर क्या आ रहा है? -5 है, और a क्या है मेरे पास? 3 है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हो, मेरे पास जो सम ऑफ ज़ीरो है वो प्लस का 5/3 है, और यहाँ पर अगर मैं b/a करता हूँ तो माइनस का 5/3 आता है। इसको प्लस का 5/3 बनाने के लिए क्या होना चाहिए था? ये b के साथ में एक माइनस लगा हुआ होना चाहिए था। इसीलिए तो जब फार्मूला हमारे पास में जो बना हुआ है जिसमें हम सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, कौन सी पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, तो वो सम ऑफ पॉलिनोमियल्स जो निकलता है वो हमेशा इक्वल टू होता है -b/a के बराबर। ठीक है, और वो यहीं से ही होता है, यही वजह है। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं से देखो ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो निकल रहा है दैट इज़ इक्वल टू -b/a। ठीक है, और ये b क्या है? b इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x², और ये a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x³ ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ है ये। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³ जब हम करते हैं और जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है उसके साथ में माइनस लगाते हैं, तो जो भी वैल्यू हमको हासिल होती है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³
जो भी वैल्यू हमको हासिल होगी दैट वैल्यू विल गिव अस सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला वाला रिलेशन ये बनता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ ये, और यहाँ पर हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया है ना, यहाँ पर हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया है। ठीक है, समझ में आया कुछ? जब मैं माइनस का बी करता हूँ तो इस -5 के साथ में बाहर माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, क्या बन जाएगा ये 5/3 बनेगा। ठीक है, इसीलिए ये बी के साथ में माइनस का साइन लगता है। तो ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए इस बी के साथ में माइनस का निशान आता है। तो मैं कह रहा था सम ऑफ ज़ीरो जो हमारे पास निकल के आता है, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ बी बटा ए, और यहाँ पर b जो है दैट इज़ कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर और a जो है कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब आता है। ठीक है, तो ये पहला रिलेशन था। ठीक है, क्या है ये? पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन जो हमारे पास यहाँ पर आता है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और पॉलिनोमियल के बीच में दिए हुए जो कॉफिशेंट्स हैं और जो कांस्टेंट हैं उनके साथ में हम इसको मैच करके भी देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा करने जा रहे हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है इन केस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो क्या है? ए क्या था हमारे पास? ए था हमारे पास 3 इंटू बी क्या था? बीटा क्या था? अल्फ़ा क्या था हमारे पास? 3, बीटा क्या है हमारे पास? -1 इंटू गामा क्या था हमारे पास? -1/3। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहा है और क्या बच रहा है हमारे पास? -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 प्लस का 1 आता है। किसका 1 आता है? प्लस का 1 आता है। प्लस का 1 ये क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो आया हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू प्लस का 1। अब इस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को जो कि +1 आ रहा है, इस पॉलिनोमियल के बीच में से दिए गए कॉफिशेंट्स को या फिर कांस्टेंट टर्म्स को उठा करके देखें तो कहाँ पर ये सेटिस्फाई होता है। देखो हमारे पास अगर मैं इस वाली टर्म को उठा लेता हूँ, किस वाली टर्म को? डी वाली टर्म जो है, कौन सी टर्म? डी वाली टर्म है। डी टर्म जो है हमारे पास, डी टर्म है क्या? -3। ठीक है, इस -3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ ए के साथ में, किसके साथ में? ए के साथ में डिवाइड करता हूँ तो क्या बन जाएगा? ए क्या है हमारे पास? 3 डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ तो माइनस का 1 आता है, लेकिन ये हमारे पास प्लस का 1 है। इसका मतलब ये डी माइनस का होना चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगा? इस -3 के बाहर में एक माइनस का साइन लगेगा और माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा और ये प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1 आता है। और ये 1 किसके बराबर आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बराबर। तो यहाँ से एक चीज़ का हमको पता चल रहा है, यहाँ पर एक चीज़ तो हमको क्या हो रही है? वेरीफाई हो रही है, और वो ये वेरीफाई हो रही है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो निकलता है जिसमें हम अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा करते हैं, ठीक है, वो इक्वल टू आता है -d/a के बराबर। मतलब माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, d क्या था? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का माइनस डिवाइडेड बाय a क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। क्या था ये? कोएफिशिएंट ऑफ x
क्यूब। अब सब में देख रहे हो जो भी आप वैल्यूज़ निकाल रहे हो सबके बीच में डिनोमिनेटर जो आ रहा है वो एक्स क्यूब वेरिएबल वाले का कोफिशिएंट ही आ रहा है। ठीक है, अब इसी के बीच में एक तीसरा रिलेशनशिप भी जो हमने देखा था दैट वाज सम ऑफ, यहीं पे कर रहा हूँ मैं। तीसरा रिलेशनशिप क्या था? ये पहला रिलेशनशिप था जिसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाला था। ठीक है, क्या निकाला था? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाला था। ठीक है, दूसरा रिलेशनशिप था जिसमें हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला था। क्या निकाला था? सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला था, जो कि आता था हमारे पास माइनस बी ओवर ए के बराबर। ठीक है, और माइनस बी क्या था? बी क्या था यहाँ पर? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब तीसरा आ रही है तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में जो तीसरा रिलेशनशिप बन करके तैयार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें हम दो अल्टरनेटिव ज़ीरोज़ को लेकर के उनकी प्रोडक्ट करते हैं और फिर उन सब की एडिशन करते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, जो भी हासिल होगा उसको जमा करेंगे बीटा इंटू गामा के बीच में, और उसको भी जमा करेंगे गामा इंटू अल्फ़ा के बीच में। ठीक है, तो जो भी रिलेशनशिप आएगा देखते हैं वो किसके बराबर निकलता है। वैल्यू भर के देख लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमको पता है, अल्फ़ा हमारे पास में 3 था। कितना है? अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास -1, प्लस बीटा की वैल्यू जो हमारे पास में थी वो क्या थी? -1, इंटू गामा की वैल्यू क्या थी? -1/3। ठीक है, प्लस गामा की वैल्यू -1/3 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू थी 3। जमा करके देख लो, अब मल्टीप्लाई करके क्या आया? 3 इंटू -1 माइनस का 3 आता है। आगे किसका निशान है? प्लस का निशान। प्लस का निशान लगाया तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 1 इंटू 1 1 ही होता है। तो यह बन जाएगा ये 1/3 या 1/3 बनेगा। ठीक है, आगे प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, प्लस का निशान लगाकर क्या रह गया इधर? -1 रह गया। आगे जाके और करके देख लेते हैं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? यही चीज़ -3 प्लस 1/3, और ये क्या है? प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, 1। सोल्यूशन करके क्या बनेगा? पता ही आपको रैशनल नंबर्स को कैसे जमा किया जाता है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो 1, 3 और 1 का एलसीएम अगर लोगे तो 3 ही आता है। इस एलसीएम को सबसे पहले फर्स्ट वाली टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो 3 डिवाइडेड बाई 1, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो 3 ही आता है। उस 3 को इस -3 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 बनेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस का निशान है 3 यानी कि एलसीएम वाला 3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर वाला 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 1 होता है, और 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही होता है। ठीक है, समझो कुछ। उसके बाद आगे चलते हैं, माइनस का निशान है, माइनस का निशान है एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 3 होता है, और उस 3 को न्यूमरेटर के साथ में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारे पास यहाँ पर जो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास इक्वल टू किसके बराबर आएगा? -9 -3 माइनस के 12 हो जाएंगे। माइनस के 12 के बीच में एक प्लस का 1 भी आ रहा है तो माइनस का 11 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? माइनस का 11/3। ठीक है, 11/3 रह जाएगा। ये क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा की वैल्यू है ये, और ये कितनी आ रही है? -11/3। अब जो हमारे पास पॉलिनोमियल थी, ठीक है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल थी, और वो पॉलिनोमियल क्या थी?
पहले उसी को मैं बताता हूँ आपको। 3x³ ठीक है, माइनस 5x² माइनस 11x और माइनस 3, ये पोलिनोमियल थी हमको दे के रखी हुई px। ठीक है, इस पोलिनोमियल के बीच में जो भी कॉफिशेंट्स आ रहे हैं या जो भी कांस्टेंट आ रहे हैं, उस कांस्टेंट के साथ में रिलेशनशिप निकाल करके इस वैल्यू को अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ तो देखो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी। ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है c, ये क्या है d। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे -11/3 बनाना है। तो वो कब निकला है, जब मैं c के नीचे इस a टर्म को रख रहा हूँ तो मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, आती है कि नहीं। c की वैल्यू क्या थी, -11 बटा a की वैल्यू कितनी है, 3 आ रही है। तो यहाँ से आपने वेरीफाई करके भी देख लिया और यहाँ से आपको एक रिलेशनशिप का पता चला, और वो रिलेशनशिप क्या था कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इक्वल टू होती है c ओवर a के बराबर। और यहाँ पर c है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो c है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तब हमारे पास ये रिलेशनशिप निकल करके तैयार हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के, वहाँ पर जो भी रिलेशनशिप निकल करके आते हैं उनके बीच में डिनोमिनेटर के तौर के ऊपर हम हमेशा उस कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं जो कि हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ में आ रहा है। ठीक है, किसके साथ में आ रहा है, हाईएस्ट पावर वाले के साथ में आ रहा है। तो लास्ट के बीच में मैं कंक्लूड करना चाहूँगा आज के टॉपिक को। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल होती है, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जो भी हमारे पास ज़ीरो निकलता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू -b ओवर a के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर b जो है वो है क्या, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, a यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x होता है। ठीक है, ये पहला रिलेशन था किसके केस में, ये लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल के केस में ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का और कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट का रिलेशनशिप ये था पहला। ठीक है, दूसरा वाला जो केस था जिसके बीच में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात की थी, कौन सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी है, ज़ीरो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक ज़ीरो पॉलिनोमियल की बात की थी, क्योंकि ज़ीरो पॉलिनोमियल्स के ही ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकलते हैं। उस केस में जो जनरल फॉर्म थी वो थी ax² प्लस bx और प्लस c, ये जनरल फॉर्म थी। और इस केस में जो हमारे पास रिलेशनशिप बन करके तैयार हुए थे वो दो तरह के रिलेशनशिप थे, जिसमें जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जिनको हम अल्फ़ा और बीटा के साथ में डिनोट करते हैं। ठीक है, कितने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकलते थे, दो निकलते थे, एक होता था अल्फ़ा और दूसरा बीटा। ये क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल थे। ठीक है,
ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल हैं अल्फ़ा और बीटा, ये दो ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल निकलते थे और इनका रिलेशनशिप क्या था, ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल का और कांस्टेंट और कोएफिशिएंट टर्म का क्या रिलेशनशिप था। तो हमने वहाँ पर देखा था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो आ रहा था, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो आ रहा था, दैट वाज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के बराबर। ठीक है, ये क्या था, सम था, सम ऑफ ज़ीरोज़ था, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो था वो किसके बराबर आ रहा था, माइनस बी ओवर ए के बराबर। और यहाँ पर बी क्या थी, बी यहाँ पर हमारे पास था हियर बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, एंड ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन था, ये पहला वाला। ठीक है, दूसरा इसके बीच में हमने किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, वो किसके बराबर आ रहा था इसके बीच में, दैट वाज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या थी, सी डिवाइडेड बाय ए के बराबर। किसके बराबर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए के बराबर आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पर सी क्या था, सी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, यानी कि कांस्टेंट नंबर था, और ए यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबके बीच में डिनोमिनेटर के तौर के ऊपर ऐसा कोएफिशिएंट लग रहा है जो कि उस पॉलिनोमियल के बीच में हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ में आता है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में भी ऐसा ही हो रहा है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। तीसरा जो हमने किया था वो किया था क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में तीन तरह के रिलेशनशिप आ रहे थे। ठीक है, लीनियर में एक ही किस्म का रिलेशनशिप था, क्वाड्रेटिक में दो तरह के रिलेशनशिप थे। ठीक है, और क्यूबिक में तीन तरह के रिलेशनशिप आ रहे थे। सबसे पहला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब ये जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके थ्री ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आते थे। एक ज़ीरो अल्फ़ा है, दूसरा ज़ीरो बीटा है, तीसरा ज़ीरो गामा है। इन तीनों का सम जो आ रहा था, और ये क्या था, इधर ये प्रोडक्ट था। ठीक है, ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ था। तो क्यूबिक के केस में हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सम आता था दैट वाज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के बराबर। ठीक है, माइनस बी ओवर ए के बराबर हो रहा था। सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म को लिख लेता हूँ इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये इसकी जनरल फॉर्म थी। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म थी। तो इस जनरल फॉर्म के मुताबिक जो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होंगे उसका जो सम आता था दैट वाज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये सब के लिए आएगा। ठीक है, सब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आएगा यही फार्मूला, अगर उसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हमको दे के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो b है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर b टर्म जो आ रही है, यहाँ पर b टर्म जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और a क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, दूसरा जो इसके बीच में रिलेशनशिप था वो था हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट कर रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आ रही थी वो आ रही है हमारे पास माइनस डी ओवर ए के बराबर। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट टर्म का माइनस डिवाइडेड बाय
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है। और हाईएस्ट पावर वाला यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स क्यूब, ठीक है। तो डी क्या था यहाँ पर, here d was कांस्टेंट टर्म, और a का तो आपको पता ही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये दूसरा रिलेशनशिप था। और तीसरा रिलेशनशिप जो आ रहा था वो कुछ इस तरीके से था, जिसमें हम दो ज़ीरोज़ अल्टरनेटिवली लेके उनकी प्रोडक्ट निकालते थे और उन प्रोडक्ट को लास्ट में जमा करते थे, कुछ इस तरीके से। अल्फ़ा इंटू बीटा की प्रोडक्ट जमा बीटा इंटू गामा की प्रोडक्ट जमा गामा इंटू अल्फ़ा की प्रोडक्ट। और इनको अगर मैं जमा कर लेता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा जमा बीटा इंटू गामा जमा गामा इंटू अल्फ़ा करता हूँ, तो वो हमेशा इक्वल टू आता है हमारे पास C ओवर A के बराबर। किसके बराबर, C ओवर A के बराबर। और यहाँ पर C क्या है, C है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ, देख लो यहाँ पर x, C क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x। और A क्या है हमारे पास, A है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशनशिप यहाँ पर हमको हासिल होते हैं, ठीक है। पहला ये है, उसके बाद ये और इसके बाद 1 2 3, ये इसके बीच में रिलेशनशिप हमको हासिल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम हाजिर हो जाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।